Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's for Iman? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। बकौल ईमान हमारी ईद स्पेशल एपिसोड के साथ जो आप सब देख रहे हैं थर्सडे यानी कि ईद के चौथे दिन जो शूट हुए ईद के तीसरे दिन रात में, क्योंकि ईमान ने अपना सूट दिखाना था तो ईद का तो वही बहाना था। ईद के तीसरे दिन ही मोमिन हम ईद- शूट ईद- कर रहे हैं। ईद- ईद ही बनती है। ईद मुबारक गाइस। मोमिन बस अभी सड़ा हुआ है क्योंकि मोमिन की अपनी कोई ईद लुक नहीं थी, तो मोमिन कह रहे मैं किसी को ईद नहीं मनाने दूंगा। आउटफिट था, मैं क्यों ना दिखाऊं लोगों को। बिल्कुल दिखाएं। हाँ। अपनी चूड़ियां खनखनाएं। हाँ, चूड़ियां खनखनाऊंगी मैं। मैंने अपने कल बाल थोड़े कर्ल कर लिए थे, आज मैंने सीधे किए लो हैं जी। कि साथ साथ मैं अपनी लुक भी जरा दिखाऊं ओए और होए अपने होए। जरा डोलों को भी छुपा सकूं, जो खैर छुपे नहीं है मेरे बालों में भी। प्लीज मुझे बॉडी शेम ना करना, मेरे बाजू मुझे बहुत नहीं, ऑफ इसमें लगते ईद हैं। के मौके पे माँ ने बहुत बढ़ चढ़ के जरा खाना खाया, बकरे दुम्बे और पता नहीं क्या क्या। है ना ईमान? बकरे दुम्बे तो हम खैर नहीं खाते, बट मुझे चीट मील्स अलाउड थे। मैंने बहुत से आलू खाए, मुझे आलू मना होते हैं यूजुअली, तो मैंने कहा फ्राइज पे फ्राइज क्या खाऊंगी बात मैं। है भाई। और जब मैंने सारी पहले डाइट की थी ईद पे खा के, ईद वाले दिन मेरा वेट बढ़ गया, तो पर चलो चलता रहता है। खैर, बात हम लोग कर रहे हैं ईद स्पेशल शो की, और ईद हो और फिल्में ना हो ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हमारी हर साल ईद गुजरती सिनेमा घर में, इस दफा भी गुजरी सिनेमा घर में। पाकिस्तान में सब मूवीज आती ईद पे, तो ईद होती है लेकिन सिनेमा के इस नाम। दफा थोड़ी रंगीनियां कम थी सिनेमा घर में। हाँ, जरा अंधेरे से छाए हुए थे। ऑडियंस भी कम दिखी हमें सिनेमा हाँ, में। ना और कलरफुलनेस, ना गाने, ना कुछ, थोड़ा सुरदा सा माहौल था। बट हम फिर भी गए थे। अच्छा, पता है वैसे इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि इस दफा हमारे रिव्यूज बिल्कुल जल्दी आ रहे हैं। हाँ। मतलब नॉर्मली हम थोड़ा जरा डिले करते होते हम थे। हमेशा टाइम देते थे हमारी हाँ। मूवीज चल जाएं, एक हफ्ता और ले लें, एक हफ्ता और ले लें, बट इस दफा मैंने कहा नहीं, लोगों के भी पैसे हैं। हालांकि सच रिव्यू हम लोग बिल्कुल, जब मैं करता था बिल्कुल फौरन करता था मैं कि फौरन आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिले करना स्टार्ट किया कि नर्स थोड़ी फीकी जा रही है तो जरा चलाती नहीं है डिले ऐसे। कर लें। उसके बाद मैंने कहा सच रिव्यू में सच ही नहीं रहना तो फायदा करने का, फिर इसको जरा खत्म कर दिया। हम लोग व्हाट्स द 4-1 थोड़ा मेलो करके करने लग गए, है ना। पर लोग इतने मैसेज करते हैं कि प्लीज ना मूवी कैसी लगी, कौन सी पे पैसे खर्चे हैं, तो अब तो हमारा भी आज फर्ज भाई बनता है। आपको बताएंगे तीनों फिल्मों के बारे में। जी हाँ, उम्र अयार, नाबालिग अफराद, और अभी जहां तक बात करें भेड़िया की, भेड़िया अभी हम लोग नहीं देख सके। भेड़िया हम लोग कल देखेंगे जाके। आई होप हम लोग देख पाए ना, शो कैंसिल हो तो जाए। शो उसके सारे जरा कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल हो एक रह गया कल। हाँ, मुझे देखनी है भेड़िया। भेड़िया किसी और मूवी का स्टेप आपको याद है? नहीं, सिर्फ मासूम भेड़िया कलियों का तू शिकारी है, शिकारी। तू शिकारी है, तू शिकारी। अच्छा, और मंजू मारिया भी थी। हाँ। वो जरा नहीं आ सकी क्योंकि उस पे बैन लग गया अपेरेंटली, और खलील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी कि बैन के खिलाफ, बट वो सब कुछ थोड़ा जरा पता हाँ, नहीं। वो में और था, पता नहीं सब कुछ प्रीमियर भी उन्होंने बहुत कुछ ही, हाँ, इनका प्रेमी भी हो रहा था। प्रीमियर भी होना था, सब कुछ ही प्लान करते करते, बट पता नहीं कोई कुछ तो मंजू मारी नहीं आ सकी। खैर, भेड़िया हम लोग देखेंगे कल। तो भेड़िया और एजेंट अनीला भी आ रही फ्राइडे को। हाँ। नेक्स्ट वीक बात करेंगे भेड़िया और एजेंट अनीला की। आज बात करेंगे इन तीन फिल्मों की, उम्र अयार, नाबालिग अफराद और अभी। लेकिन उससे पहले माहौल में जरा रंगीनियां लेकर आते हैं, जरा ग्लैमर लेकर आते हैं, और बात करते हैं उम्र अयार के प्रीमियर की जो हुआ लाहौर में। ईमान और मैं वहां पे मौजूद थे, और भाई क्या ग्रैंड, क्या स्टार स्टडड प्रीमियर था। फवाद खान, सबा कमर, मावरा हुसैन, फैसल कुरैशी, सईद नूर, बिलाल लशारी, नूर हसन, रैम्बो, साइबा, सारा लोरेन, जुगन काजिम, नैयर एजाज, बहुत ज्यादा लोग थे भाई। इतने ज्यादा लोग थे और मैं हैरान थी, सारे सपोर्ट करने आ गए। यूजुअली कास्ट होते हैं, एक दो लोग आ जाते हैं सपोर्ट दोस्तियों करने में। दोस्तियों में, बट इतने ज्यादा लोग आए। मैं जानना चाहती कौन किसको सपोर्ट करने आया। लेकिन अभी भी मेरे जरा ख्वाहिश थी कि जितना ग्रैंड स्टेज था, जरा कुछ और भी मान लोग आ इस सकते लड़के थे। की ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, कभी खुश नहीं क्योंकि होता मान जिंदगी आई में। लेटर फाउंड आउट कि वो लोग जो प्रोड्यूसर्स थे वो लोगों को फ्लाइट भी कर रहे थे सेलिब्रिटीज को कराची से ना, कि मतलब अकोमोडेशन और आपको टिकट दे रहे हैं, तो और लोग भी आ सकते थे। आ सकते, but बहुत कोई- ज्यादा ग्रैंड सज हमारा प्रीमियर। हाँ, अदनान सिद्दीकी पर की टाइम बात भी होती है। निकालना होता ना। टाइम निकालना होता, कमिटमेंट्स वगैरह फंसे होते हैं। मुझे बस एक इंसान से गिला है, मोहे मिर्जा कहाँ फंसे रह गए। मोहे मिर्जा अपनी बीवी को सपोर्ट करने क्यों नहीं आए? मोहे मिर्जा अपने जफा के को स्टार को सपोर्ट करने क्यों नहीं आए? इतनी कौन सी बड़ी कमिटमेंट रह गई हालांकि आपकी? मावरा हुसैन खास इस्लामाबाद से इस्लामाबाद लाहौर। से पूरा 4 घंटे ट्रैवल करके आई सपोर्ट करने के लिए। मोहे मिर्जा पता नहीं कहाँ फंसे रह कमिटमेंट गए। हो सकती हैं। एक दिन के लिए आ जाते, फौरन चले जाते, करना पड़ता है कुछ चीजों को। खैर, आपको बताते हैं इस प्रेम में हमने क्या क्या देखा। इतने स्टार्स हों और ईमान की चील जैसी आंखें मौजूद हों तो ड्रामा तो भाई होगा। तो आपको सब बताते हैं भाई। सबसे पहले जब इवेंट में हम पहुंचे,
वी वर ब्लोन अवे कि इतना ग्रैंड पूरा वो डेकोर था वहां पे, जो पूरा क्यू समझ का पार्किंग एरिया उन्होंने पूरा वो उसको लिया था, बहुत अच्छा सेटअप किया इससे पहले हुआ था। मॉल चटे भी लिया था मेरे ख्याल से, वहां पे थे नहीं, बट वो देखा मैंने सोशल मीडिया पे, तो इनका पूरा वो स्टेज सेट था। मुझे पता है मेन हैरानी क्योंकि मेरे माइंड में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मगर से हाँ। बाकी सबके प्रीमियर्स ऊपर हो रहे होते हैं, इन्होंने पूरे पार्किंग लिया होगी, गाड़ियां खड़ी हुई थी, कास्ट की एंट्री वहां से तो होनी वहां थी। से स्टेज सेट हो चुका था कि बड़ी आज ग्रैंड रात होने वाली हाँ, है, special लाल sides से कारपेट जाएंगे। बिछे हुए थे, हाँ। बैरियर्स लगे थे, और इतने लोग थे भाई, इतने लोग थे, स्टार्स तो सही थे और लोग भी बहुत ज्यादा थे, बंदे में बंदा चढ़ा हुआ था, सांस ले आई अच्छा, जा हम रहा लोग था। कहते कि इतने लोग कैसे घुसेंगे सिनेमा के अंदर, हाँ। फिर मुझे पता चला कि मल्टीपल स्क्रीन्स बुक की गई हैं, अपेरेंटली पूरा सिनेमा बड़ी मुझे उम्र यार के हैरानी नाम कि था, उम्र यार के नाम उन्होंने सिनेमा ही पूरा कर दिया, और नीचे भी सारे वो सारी costume- screens मतलब कि। सारी स्क्रीन्स उन्होंने नीचे सारे कॉस्ट्यूम्स वगैरह हाँ। पहन के वो भी थे, सारे बैनर्स वगैरह लगाए हुए थे बीच में, मुझे बड़ा वो उम्र यार की वाइब आती कि एक अलग ही दुनिया है, उन्होंने जो सारा पूरा माहौल बड़ा दिया हुआ किसी था। अवार्ड शो वाली वाइब आई थी कि हाँ, रेड हाँ, कारपेट हाँ, है, हाँ। बैरियर्स लगे हुए हैं प्रॉपर, बैरियर्स पता नहीं क्या तो थी बैरियर्स की, एक तो रेड कारपेट उसके पीछे बैरियर लगाते कि रेड कारपेट तक नहीं पहुंच इसके सकते, लिए एक और बैरियर, एक और छोटी सी गली पतली बनाई थी। गली। एक पतली सी गली लोग ऐसे बच के जा रहे थे पतली सी गली से जा सकते थे, और पीछे लोग ऐसे आराम से सुकून से देखते कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो उन्होंने जरा 3 ऐसे बैरियर्स बनाए बारी थे। बारी स्टार्स आते थे और हाँ। आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी होती Glamour थोड़ा थी, सा सारे आगे दिखाते थे। माइक्स लगे होते थे ना, हाँ, फिर आके बताते थे हम बड़े एक्साइटेड इस मूवी के लिए, पाकिस्तान की सिनेमा के, और मुझे सबकी स्पीच याद होगी, एक ही स्पीच देनी थी, पाकिस्तान के खिलाफ जरा फीके चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं हमारी दुआएं हैं कि ये मूवी चल सकेगी, उम्मीदें हैं उम्मीदें हैं। I wish them all the very best. इंशाल्लाह ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। दुआ है कि अल्लाह करे ये फिल्म चले, अल्लाह करे ये बड़ी ईद पे एक बहुत बड़ी कामयाबी मिले। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, सब बार मैं भी डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर में जब प्रीमियर होता है तो सारे आपके सहाफी बरादरी मौजूद होती है, प्रॉपर बाइट चलती है, बट वो कराची वाली ना कवरेज नहीं होती लाहौर में, तो कराची में प्रॉपर होता है ना कि वो हर मोमेंट आ रहा एक-एक था, moment को capture मतलब प्रीमियर का करते पूरा इंस्टाग्राम भर जाता है कि भर कौन जाता है। एंटर हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वहाँ आई थिंक तो दोनों बरादरी के coverage प्लस होती है। पॉइंट्स हैं, वहां पर है कि आपका सोशल मीडिया भर जाता है, यहाँ पर है कि आपका न्यूज टीवी, चैनल हाँ। टीवी पे भर जाता है, तो यहाँ पे इंटरव्यू वाली वाइब होती हाँ है, इंटरव्यू वाले सारे वो जंकेट्स ही वो पूरे बना रहे कराची होते में हैं। तो प्रॉपर होता है कि प्रीमियर के बाद तक भी आपके एक एक मोमेंट कैप्चर होता तो है। मुझे दुख हुआ, हमारी कास्ट बेचारी गाड़ियों से निकली, कोई मतलब इसका capture भर ना नहीं सका, सकता, एक आवाज आई सनम सईद उस्मान मुख्तार, ये वीडियोस आनी चाहिए थी, गाड़ी से निकली सारे वूहू वूहू, कुछ नहीं वूहू अच्छा, हम हो ऊपर जा सका। चुके तब तक वैसे हम भी। ऊपर अच्छा, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, हील पहनी हुई थी, कास्ट ने मैं थोड़ा सा वेट भी कराया, इतना खैर इतना चलता है नॉर्मल, बट मैं थोड़ा थक गई थी, मैंने कहा बिकॉज़ इश्क मुर्शद के बाद हर कोई हमें भी कहता है हाँ, ना कि कि तुम लोग- अब टाइम पर सब कुछ हो गया, खुश हैं आप लोग, हल्का फुल्का लेट चलता है, इतना बनता है, movie पर का वो तो था, वो बहुत- ज्यादा ही ना। वो तो 2 घंटे ज्यादा था, वो तो बहुत ज्यादा था, बट खैर मैं खैर, हम थोड़ा सा ऊपर चले गए गई। सिनेमा हॉल के अंदर, वहां पे अब हम लोग जहां दिल करता है हमारा अपनी सीट वहां पे बिठा जमा लेते हैं पूरा हाँ। अपना, पूरी बैठक सज जाती है वहां पे। बैठना पड़ता है, अपने आप की इज्जत खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे तो सेलिब्रिटी की भी इज्जत नहीं करते क्योंकि मतलब जो लोग कि मैं प्लान कहते बनाते हैं, मान को कि भी जो स्टार्स हैं, जो गेस्ट हैं, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो बैठे हैं, उसके बाद हमारा फिल्म देखना अच्छी जगह बैठ के इंपॉर्टेंट है, तो हमें अच्छी चीज हमारी हम डिजर्व करते हैं, हमने जवानी दी है इस इंडस्ट्री को, टाइम दिया, अपनी जिंदगी दी, अपनी जवानी दी है। खून पसीना हाँ। बहुत कुछ दिया इस इंडस्ट्री को, तो मुझे होता है कि हम अच्छी सीट से बैठ के देखेंगे तो रिव्यू भी सही तरीके से कर सकेंगे, वरना आपका एक्सपीरियंस पूरा खराब होता है। तो हम तो भी जाके बैठ गए अपना डेरा जमा के, और लोग भी हमने अपने डेरे में शामिल कर लिया, नूर हसन जी को भी बुला लिया कि आए जरा मिलके मस्तियां शस्तियां करते हैं। अच्छा, अब जरा मैं बात करना चाहूंगा कि किस दुश्मन ने आज की पूरा सीटिंग Seating प्लान plan बनाया था। बनाया था। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं, क्यू सिनेमाज में जो है ना मैक्सिमम स्क्रीन है, वहां पे ना 3 है बेसिकली, ऊपर वाला एरिया वहां पे है, recliner। 3 रोज हैं रिक्लाइनर सोफा के, वो लग्जरी ग्रैंड, ठीक है, जिसकी एंट्री भी लेदर Leather से, प्लैटिनम हाँ। लाउंज, वहां से गुजरते हुए आओगे कि नीचे वाले दफा हो तुम लोग, हम तो हैं ही उस 3 रोज के बाद नीचे आता है मिडिल लॉट, वहां पे सब मतलब मिडिल लॉट, ठीक है, उसके बाद ये कोई है 8-10 रोज हैं यहाँ पे, हाँ। उसके जिनकी बाद seats comfortable, बेस्ट है, perfect हाँ, है। स्वीट स्पॉट बेस्ट है, उसके बाद नीचे है जलालत, सलालत, वो तो चल गर्दन टूट जाए, पता नहीं वो सीट्स हमेशा सिनेमा में क्यों क्यों होती होती हैं, हैं? बहुत आगे होती हैं, पर पता नहीं होती कौन हैं वो होती हैं वो सीट्स। खैर, तो नॉर्मली इतना होता है कि जो होते हैं आपके प्लैटिनम के सोफास, वो होते हैं आपकी स्टार कास्ट के ना, और बनता भी उनकी हाँ, रात है भाई, obviously। और उसके बाद नीचे स्वीट स्पॉट में सब लोग बैठ जाते हाँ, हैं, guests फर्स्ट वगैरह सब सेकंड कुछ। रोज में इंडस्ट्री के लोग हैं, उसके आगे थोड़े इस तरह चलता रहता है। हाँ। इस तरह के दुश्मन ने प्लान ये किया कि जो सोफे थे वहां पे बैठेंगे हमारे गेस्ट, हाँ, जो सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं, और जो मेन कास्ट है वो स्वीट स्पॉट में बैठेगी, रोल जाएगी नीचे, कोई परवाह फर्स्ट रो नहीं। था उनका में से, फर्स्ट रो पे लिखा हुआ था उन्होंने कास्ट के लिए कोई बंदा खड़ा नहीं कराया कि कास्ट के लिए कोई सीट आके मल ले, क्योंकि ऐसी जगह पे ये होता है एंड में सारी सीटें मल जाती हैं। और ये बातें हम आगे करेंगे अभी इन कि डिटेल, क्या वो कास्ट बेचारा से बहुत बुरा हुआ, ये मैं जरा थोड़ी डिटेल में आगे बताऊंगी। अभी पीछे हम ऑर्डर में चलते हैं, ऑर्डर ठीक में है, चलते हैं। हम जाके बैठ के वहां पे स्टार्स आए थे, सबा कमर आई, फवाद खान आए, और बहुत रिलैक्स, बहुत चिल माहौल बहुत था। चिल मॉल, नीचे सारी अफरा तफरी चल मस्ती रही की रात थी। मस्ती की रात थी, ऊपर बैठे, मेरे पास आधा घंटा था,
मैं सबसे मस्तियां कर सकती थी, अपने फव्वू के साथ किटी पार्टी भी थ्रो कर सकती थी, बहुत टाइम था, बट फव्वू को देख के मैं हमेशा घबरा जाती हूँ। अच्छा, हालांकि आज बहुत चिल सा माहौल था, बट पता हम लोग थोड़ी सोशली ऑकवर्ड लोग भी दोनों हैं, एंड सेकंडली ना फवाद इज द ओनली पर्सन इन द इंडस्ट्री जिनसे हमारा कोई इंटरेक्शन और ना सबके साथ है, सबके साथ है, और पता नहीं तो जाके थोड़ा डर सा लगता है मुझे फव्वू के सामने, मैं स्टार से तो होंगे, क्या बोलूंगी, क्या होगा, हालांकि सदर से बातचीत भी है सब कुछ है, और मुझे लगता है पता नहीं क्या, ऊपर से फिर जो लास्ट टाइम मनी बैग गारंटी में हुआ था कि वो चले गए थे उठ के, और फिर उन्होंने जवाब भी दिया था उस बात ट्रेलर लॉन्च पे गया था और वहां से बीच में से उठ के भाग गया था का, तो मुझे थोड़ा ना ऐसे लगता है कि देखते पता तो नहीं होंगे वो शो, ऑब्वियस बात है, देखते आइडिया तो होगा, शो, इंडस्ट्री हमारी छोटी से क्यों नहीं देखना शो, वो भी सोचते कितने बदतमीज है दोनों, मैं बड़ा हूं आगे इसका भी सलाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, दूर से देख रहे होते थोड़ा, मैं तो नहीं देखता आंखें, ईमान नहीं देखती आंखें, मैं तो ये बीच में मैंने कहा आज जो मर्जी करे, मैं तो पूरे 20 मिनट ऐसे देखती थी, बीच में मैंने कहा मैं तो देखूंगी, और सिनेमा में लोग भी नहीं थे तो पता चला था मैं देख रही हूं, तो फवाद 2 दफा देखा कि देख तो रही है, बट मैंने बीच में पता हिम्मत कर ली, मैंने कहा आज कुछ नहीं होता, ईमान हिम्मत कर, आज फव्वू को मिलके जाऊंगी, मैंने मोमन का मोन में जा रही हूँ फव्वू को मिलने, मैं उठने ही लगी थी, मैंने पीछे एक इंटरेक्शन देखा सबा कमर फवाद खान का, मैं वापस बैठ गई, मैंने कहा 2 बड़े स्टार्स हैं आपस में कैसे मिलेंगे, उन्होंने बड़ा मुझे पर्सनली लगा दोस्ती नहीं होगी ना प्रॉब्लम उनकी मान, उन्होंने हाथ मिलाया और एक से टैप करके बस खत्म, तो मैंने कहा ये क्या था, वहां तो सब एक दूसरे को हाथ मिला के टैप करे, मुझे तो जाकर उन्होंने धिक्का मार देना, दोस्ती नहीं होगी दोनों के आपस में, पता नहीं क्या था, तो मैंने कहा तो मैंने फवाद को जाके हिम्मत कर सकती हूँ, वापस अपनी सीट पे बैठी, मैंने किसी और दिन एक ऐसे कोई दिन आएगा जब मैं अपनी हिम्मत करके जाऊंगी फव्वू के पास, फिर सब बार हमने काफी चिलिंग की बातें की, वक्त बहुत था, इन्हें से ठीक ठाक वेट का स्टार्स को, व्हिच इज वेरी नॉट नॉर्मली नहीं होता, हाँ यूजुअली होता है कि कास्ट पहले पहुंची होती है, कास्ट थोड़ा मेरे हाल से अपनी वो गाड़ियों में बैठते बैठते थोड़ा बीच में रह गए, बट फिर मावरा आई, फिर आईएसएस स्टार्स आए, और जब आईएसएस स्टार्स आ रहे थे और सोफे भर रहे थे, मैंने कहा अब क्या होगा, थोड़ी ना मुझे इससे एंजाइटी उनके लिए भी और थी कि जो सारा कि क्या होगा, और मैं थोड़ा एंजाइटी कम होती थी, मैं देखती किसके साथ क्या होगी फिलहाल मैंने मेरी नजर सारी उस वक्त इधर इधर थी कि कौन है जो सीट ढूंढ रहा है, मैंने अक्सर लोग करते हैं कि अपने साथ फैमिली कराते हैं, सब हमें यहाँ इकट्ठे बिठाओ, और वो नहीं होता, याद है वो इफ़त उमर के साथ इफ़त उमर ने 3-4 सीटें मांगी थी, तो उन्होंने कहा था नहीं, फिर बाद में पता नहीं क्या था, फिर इफ़त उमर को आई थिंक एक कास्ट में भी थी, बट खैर से मैंने ऐसे देख रही थी, जुगन काजिम ना थोड़ा ऐसे घूम रही थी, जुगन काजिम भी शायद अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठना चाह रही थी, तो ढूंढते ढूंढते ना खैर मुझे नहीं पता चला, उन्होंने कहा आप अकेले हमें बिठा देते हैं, बट पूरी फैमिली के साथ आप यहाँ बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ उनकी रात में इतने ज्यादा स्टार्स थे, सबकी सीटों में बहुत से नाम मैंने देखे, कुछ लोग नहीं, मीरा जी भी थी बीच में, निशु जी भी थे, मैंने कहा शायद जीशान भी हो बट बहुत से लोग नहीं भी पहुंच पाए, तो खैर जुगन काजिम जी नीचे आ गई, इतनी पतली है मुझे खास तौर पे प्लग करने वो मैंने कह भी दिया उनके मुंह पे, मैंने यू आर सो थिन, मतलब ये कमर थी, बहुत पतली थी, बहुत पतली थी, फिर उन्होंने खुद ही अपने वो बताया, उनका पता मेरी बैक का भी इशू है, तो पता नहीं लास्ट वीक उससे भी मुझे जुगन काजिम सो मच फन टू बी अराउंड, हां जुगन से फुल मस्ती माहौल में, उन्होंने कहा मैं के ऊपर कल्ली बैठ के फिल्म देखा, मैं भी देखांगी अपने लोका दे नाल मजा, ते फिर एनजी आंदा है, तो मस्ती माहौल में हम लोग आपस में बीच में बातें कर रहे थे कि मस्तियां होंगी, तो वो भी बैठ गई, उसके बाद स्टार्स आए, सब लोग बैठे थे, मेल मिलाप हो रहा था, उसके बाद भी मेन आई फिल्म की कास्ट, अच्छा मैंने कास्ट की बात आने से पहले मैं थोड़ा कहना चाहूंगी, अच्छा हमजा अली बासी का मूवी में था कैमियो, तो मुझे नहीं पता उनको कास्ट में उन्होंने शामिल करना चाहा या उनकी सीट नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि हमजा अली बासी ने आना है, क्योंकि ना उनकी स्टारवेल जगह पे थी ना कास्ट में उनको एम दी, अब हमजा अली अच्छा सीटें थी फवाद खान, बिलाल शरी, इनकी इकट्ठी सीट जो गेस्ट वाले, ऊपर जहाँ पे गेस्ट के नाम लिखे थे, हमजा अली बासी का नाम था, हमजा अली बासी पहले आए, आके बिलाल शरी के साथ बैठ गए कि मेरा तो भाई ये गैंग है, मेरे अपने दोस्त हैं, वो बैठ गए, फिर इवेंचुअली उनको जब सीट करी, उनका मैंने थोड़ा सुना नहीं, पर मुझे नजर आता उनका लाइक वेयर विल आई सिट, तो उन्होंने कहा सर आगे, सर ने कहा थोड़ा सा कि क्या मतलब आगे, और आगे जब आके कास्ट बैठी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कास्ट की आपको कुछ बात करनी थी, मैं तो कास्ट में कौन का पेमेंट में आया, उस्मान मुख्तार थे, सनम सईद थी, और जो सारी कास्ट है, जो सपोर्टिंग कास्ट है, ensemble कास्ट वो सब मौजूद थे, जिसमें अली काज़मी हैं, जिसमें फरहान ताहिर हैं, जिसमें सना फखर हैं, जिसमें इस्लामाबाद बॉयज थे, सब लोग थे, अदनान सिद्दीकी नहीं थे, बस सिमी रहील जी थी, दानियल रहील थे, सब थे, असर जाफरी भी थे, सब पूरी कास्ट सब कुछ मौजूद थे, मैंने कहा सारे एक रो में कैसे बैठेंगे, खैर जब मैं सबसे पहले अपनी फरिश्ता सनम सईद को प्यार भी भेजूंगी, उस लड़की ने कोई कुछ नहीं देखा, मुझे सीट लेफ्ट पे मिली, राइट पे मिली, आके बैठ गई, उनको उठाया भी जा रहा था, भाई एक सीट उधर हो जाओ, हमारे 2 लोग और चाहिए, वो लेफ्ट राइट होती रही, बैठ गई चिल, उस्मान अख्तर भी आके बैठ गए चिल, सब बैठ के सीटों की उनकी बेबी साथी स्वीट हार्ट लव है, तो वहां पर सब सीट से बैठ गए, अब सीट सी थोड़ी थोड़ी कमी होने लगी, मेरा कांटा भी गिर गया इसी गम, जिस तरह वहां पे उनके साथ माहौल में मेरा कांटा भी इस तरह गिर गया, तो वहां पे अब सीट सी कमी हो गई, अब क्या होगा, अब थोड़ा सा वो भी और था कि पीछे हमजा अली बासी को कहां बिठाना है, उन्होंने पता किया कि एक दिन से कास्ट एंटर हुई है हॉल के अंदर, साथ ही लाइटें होगी बंद, फिल्म स्टार्ट हो गई,
नहीं पहले कौमी तो आना, सॉरी अच्छा कौमी तो आना। उन्होंने कहा अब जिसके साथ हाँ, जो होता है उन्होंने कहा बस जो होता हो गिरे, जाए। कोई पता ना कर सके क्या हुआ है। उन्होंने ये कर दिया बीच में, पता नहीं कास्ट एंड 2 के ही लोग थे वो बेचारे, पता नहीं उनको उठाना पड़ा कि भाई हमने स्टार्स को बिठाना है। अब हमजा अली बासी की सीट आगे थी न पीछे थी, ना पीछे थी, तो हमजा अली बासी जब कास्ट पे आके बैठे तो हमजा अली बासी को थोड़ा सा फील हुआ कि ये क्या पीछे फवाद वगैरह सारे पीछे बैठे हैं। फिर बिलाल शायरी उनके सपोर्ट में उनके साथ आके बैठ गए। फिर मेरे फव्वू को लगा कि ये चुड़ैल आगे बैठी हुई आगे से मेरे पे पॉइंट ना बना ले कि सब आगे बैठ गए थे। फव्वू अपनी रिक्लाइनर सीट पे ऐसे बैठा था, तो फव्वू ने मुझे थोड़ी लांते भेजते हुए आगे, फव्वू का मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी स्वीट स्पॉट पे हाँ। बेचारे लोगों के साथ आ अब गए। कहने के जो पीछे गोल्डन जो एरिया था वो कहीं ना कितना गोल्डन रहा, गोल्डन ना रहा, वो जरा थोड़ी सी फटकार सी बढ़ गई क्योंकि तो सारे लोग आगे और पीछे मतलब कि लोग स्टार्स वहां पे भी थे, स्टार्स वहां बट पे कहीं भी ना थे। कहीं आगे आगे जरा ये भी एक बन गया, आगे वाला एक पूरा ये भी lot एक हो बन गया, एक स्टार स्टडेड रो बन और ये गया। हो गया। और मुझे भी पूरे वक्त दहशत भी थी कि पीछे ही बैठे हुए उस्मान तलवार मूवी के बारे में कुछ बोलना हो कुछ नहीं बोलना हो तो क्या करना है। मैंने थोड़ी देर बीच में देखी थी फव्वू और हमजा मूवी देख रहे हैं, क्या रिएक्शन है क्या नहीं है, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया इस पूरे एक्सपीरियंस को। सिवाय एक पार्ट के, एक बंदी मेरे साथ आके बैठी थी, पता नहीं कपल था क्या था, उन्होंने बहुत मूवी का एक्सपीरियंस खराब किया। अच्छा आधे इंटरवल तक नहीं थी, पता नहीं हमारे साथ पहले कौन बैठा था, वो चले गए बीच में मूवी के, कहाँ गए। वो जब आई उस लड़की ने नहीं देखा कोई मर रहा है कोई जिंदा है, हर चीज में कह के लगा के पता नहीं वो क्या कुछ खाई थी जिंदगी पे। बहुत खुश थी वो लड़की, मुझे नहीं पता उसको क्या था, मर गया एक बंदा उसमें। फिल्म में मैंने कहा बहन फिल्म का, और सबके इमोशंस खराब किए। बड़ा एक सैड सा मोमेंट था। खैर कांटा वो शो हम नहीं, मैंने नीचे गा दी मैं बीच में एक पॉइंट झुमका पे गिरा रे। बरेली के बाजार में। खैर आई थिंक प्रेमियर की मैं सारी बातें करनी और की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्म रिव्यूज की। तो सबसे पहले होगा रिव्यू किसका है मान? उम्र अयार का। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं उम्र अयार का रिव्यू होगा एज ऑलवेज 2 पार्ट में। पहले एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए फिल्म किस तरह की है। उसके बाद एक डिटेल्ड स्पॉयलर्स के साथ वाला इन डेप्थ रिव्यू होगा। पहले बात करते हैं भाई छोटे से स्पॉइलर फ्री रिव्यू की। जिस तरह मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई थी, दिस इज अ माइलस्टोन मोमेंट फॉर लोकल सिनेमा। बिल्कुल तालियां मारने की बात बनती है इस फिल्म की। अगर हम स्पेशल इफेक्ट्स की बात करें, वीएफएक्स की बात करें, एट पार विद हॉलीवुड है। हालांकि उनके बजट आप सब जानते हैं बहुत बड़े होते हैं। हमारा बजट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट। और छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका इन्होंने किया, एक नए जॉनर को अटेम्प्ट किया इतनी फिनिश के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ कि पाकिस्तान से एक सुपर हीरो फिल्म निकली है जिसको हम देख के खुश हुए और हमने प्राउड फील किया कि हमारी फिल्म है ये, हमारी फिल्म है। जो सारे एफर्ट्स से सबकी एक्टिंग हर चीज बहुत मेहनत हुई है। इवन उम्र अयार की जो कहानी भी है वो अगेन हमारी कहानी है। पैसा वसूल मूवी आपको जरूर देखने जाना चाहिए। स्टोरी टेलिंग वगैरह में इश्यूज हैं, उनको बेहतर किया जा सकता था, हम आगे बात भी करेंगे। बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि इतनी विजुअली इतनी प्यारी फिल्म थी उसके मैं तो भाई इसको आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा और बहुत ज्यादा थम्स अप। हाँ, मेरी तरफ से भी थम्स अप। अब भाई स्टार्ट करते हैं इन डेप्थ डिटेल रिव्यू। तो जहां मैंने तारीफ की थी अभी वीएफएक्स की, वहां मैं एक बात ये भी ऐड करता चलूं कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है बजट हमारा बहुत छोटा था तो लिमिटेशंस भी थी इसमें। आफ्टर पॉइंट यू डिड फील अ बिट लेट डाउन कि यहाँ पे और बेहतरी हाथ सकती थी। बट देन अगेन जितना कहते हैं ना पैसा डालोगे उतना आपको कमाल का देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सेट्स वाले थे बड़े प्यारे थे, बट यू नो आपको लगता है कि थोड़ा छोटा लगता है कि यही फ्रेम यही जगह है कि जो फाइट सीक्वेंस था एट द एंड की और इसमें फिनिश आ सकती थी। बट गिवन द बजट थम्स अप। हाँ, गिवन द बजट और सारे पहली दफा उन्होंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम दे मैं ये बात मैं बता दूं कि लोग कहेंगे मोमेंट तो बहुत ज्यादा बहक ही गया है कि कुछ पता नहीं लगा गलत। बहुत अच्छे मोमेंट्स है बीच में। मैंने लिटरली तालियां मारी थी जब बीच में सबसे पहला सीन आता है वो जो आपको इवन स्टंट्स पे सबने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो भाई बहुत ज्यादा अब पता है मजे का वीएफएक्स की हम बात करें तो जो मेकअप वगैरह वो बड़ा ऑन पॉइंट है। वो जो सारी वेन्स वगैरह बीच में दिखाई थी, आधे इफेक्ट्स से आधे कहां पे इफेक्ट्स हैं कहां पे मेकअप है, वो लाइन थोड़ी ब्लरी है लेकिन बहुत खूबसूरती से सब उन्होंने किया है। फिल्म की जो बेसिक कहानी है, उम्र यार की जो है कहानी वो बड़ी फेमस है, बड़ी कल्ट उनकी एक फॉलोइंग है। हमने ज्यादा नहीं पढ़ी हुई लेकिन अम्मा वगैरह को पता है। तो उसी कहानी को लेके वो चले हैं कि आज के जमाने में एग्जिस्ट करते हैं अयार्स जो हैं वो छुप के साइड पर हैं और उस्मान मुख्तार भी एक अयार हैं। तो वो एक प्रोफेसर हैं, उन्हें पता इस बात का आइडिया नहीं है, वो मानते नहीं है जिन्नों में, वो कहते हैं बू और एक दिन उनको पता चलता है कि भाई आप भी आ रहे हो। तो वही आपका वो जो एक टिपिकल सुपर हीरो फिल्म का होता है नॉर्मली एक एक्ट, हीरो को पता नहीं कि मैं क्या हीरो हूँ, फिर उसको ट्रेनिंग होगी, फिर वो हीरो बन जाएगा। और मुझे ये चीज अच्छी लगी कि वो लग भी रहे थे कि प्रोफेसर हैं। ऐसे कुछ लोग सवाल करेंगे कि उनकी फिटनेस क्या थी, ये कहाँ का हीरो है हमारा। हालांकि उस्मान फिर बड़े अभी
अभी थोड़ा उन्होंने वेट गेन किया हुआ है, लेकिन फिल्म में बिल्कुल फिट थे वो, और जो उनका रोल था उस हिसाब से वो फिट बैठे। और उनकी बॉडी थोड़ी है इस तरह की ब्रॉड से, तो मुझे तो अच्छा लगा कि हीरो वाइब्स वाली आ रही थी कि आप उन्होंने कैसे दिखाया होना ना कि चाहिए। एक प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर को बाद चलता है। प्रोफेसर की डाइट भी तो ऐसी थी, ब्राउनीज खाते थे, पिज्जा खाते थे, ना रोटी खाई ना सालन खाई। कूल प्रोफेसर ने तो फिर पेट भरना ही था, वेट आपका बढ़ेगा ही जब आप हर टाइम ये पिज्जा रोल ये था खाते ना कि खाओगे। एक प्रोफेसर है, बाद में उनकी ट्रेनिंग होती है, हाँ। और ट्रेनिंग की बहुत की महीनों की नहीं थी, हाँ। कुछ दिनों की ट्रेनिंग थी, तो वो बड़ा मुश्किल लगा था। हाँ। बल्कि यहाँ पे अगर होता बहुत ही मसल शसल एप्स, वो थोड़ा जरा वो fake ऑफ थोड़ा, लगता हाँ। कि फेक कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा पूरी जो जर्नी थी। हाँ। इवन उन्होंने खुद भी इस चीज का मजाक बहुत उड़ा अच्छे लगे दिया। मान फिल्म as वो well, हाँ। मूवी में तो अच्छे लगे, तो उन्होंने खुद भी इस चीज का मजाक उड़ाया। जो उम्र यार की पूरी जो टीम थी ना, अयार सारे कहते थे कि हाँ हाँ ऐसे नहीं हो रहा हाँ। वगैरह, तो उन्होंने पूरी जर्नी दिखाई कि पहले नहीं कर पा मुझे रहा बस था, ये बात ऐसा थोड़ी करने वो से क्या। कंसिस्टेंसी नहीं थी उसमें, because फिल्म शूट आई थिंक बहुत हुई है ना पीरियड्स में, हाँ। वो थोड़ा बीच में लगता है ये शक्ल बिल्कुल बदल गई यहाँ हाँ, पे। एक वो जो एक दो जहाँ पे part हमजा से। वाला सीन था वो बहुत ही थोड़ा वहाँ अजीब पे था। फिर हाँ, तो कुछ वो आगे पीछे और था, बट मैंने एंजॉय किया भाई जो उम्र यार की पूरी जर्नी थी बनने की। उम्र यार और वहाँ पे जो लक्का की टीम थी, दहशत से भरी वही टीम, लक्का की टीम तो बहुत ही कटीली थी। पहले तो मैं सब हाँ सबके लिए जो उन्होंने एक्टिंग की है, एक दहशत आ जाती थी जब भी वो लोग आते थे। एक्टिंग है पूरी की पूरी पूरी कास्ट कास्ट ऑन में। पॉइंट थी, कोई एक वीक लिंक हाँ। नहीं था, सब बहुत लेकिन अच्छे जो थे। दुश्मन साइड थे उनका ज्यादा मजा आता है कि वो ना पूरा एक माहौल बनता था, हाँ, एक अंधेरा सा, काले धुएं म्यूजिक और आएंगे, धुएं, और तो फरहान सब- ताहिर की प्रेजेंस सना फखर के साथ बहुत मजा आता था। फरहान ताहिर की इतनी दहशत थी जब उनकी आवाज भी आती, हाँ। जिस तरह वो थोड़ा सा सार्कास्टिक होकर ताने ही मारते थे, मैं बहुत एंजॉय करी थी। और मैं कहीं ना विलन की टीम से ज्यादा जुड़ गई, जुड़ी इस तरह से नॉट कि मैं चाहती थी विलन जीते, कि विलन बहुत स्ट्रांग थे। मैं भी हार चुकी थी, जबकि मुझे उम्रो यार की टीम पे होना चाहिए था। उम्रो यार की टीम बहुत फीकी थी, इन्होंने खुद दिखाई फीकी, पता नहीं क्यों फीकी दिखाई। अब जो लक्का की टीम तैयार हो, तैयार हो। हाँ। उस टाइम में हु हा करते रहे, मूवी के अंदर कुछ ना कर सके। अब जो लक्का की टीम थी, उनके छुटकू भी बहुत ताकतवर थे, उनके छुटकू मार देते थे अयारों को जाके। उन्होंने अयारों को हिप्नोटाइज कर दिया, अयार ने अपने आप को मार दिया, हिप्नोटाइज करके मार दिया। अयार एक वो इनका बन के अयार चला गया, जबकि था वो लक्का का। इतनी उन्होंने वीकनेस दिखा दी। फिर एक सीन ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था, ये मेरा मुताबिक, जब प्रोफेसर के घर गए मेन दुश्मन ही घर चला गया। मेन एंड तक उन्होंने वेट नहीं किया कि हम मेन लड़ाई करेंगे उस भरी सी जंग के मैदान में। वो बीच में घर में जरा एक ट्रिप मारने चले गए, वहां पे उन्होंने ब्राउनी खाई, सिमी जी के हाथ की बनी हुई ब्राउनी खाते खाते उस्मान मुख्तार को उन्होंने कब्जे में कर लिया अपने। अब उस्मान मुख्तार ऐसे बस जुड़े में कुछ नहीं पता चल रहा। अब जो उस्मान मुख्तार की अम्मी / केयरटेकर टाइप दिखाई हुई है, उनको उनकी आंखों के सामने मार दिया। हमारे उम्रो अयार है, हमारा मेन हीरो है, इतना कमजोर दिखाया। फिर जो मेन एंड पे भी लड़ाई थी, उसमें भी वैसे जीत चुका था लक्का, पता नहीं उन्होंने वो तो हमें वो पता नहीं वो हमजा लिबासी का एक वो फ्लैशबैक आता है। हमजा लिबासी मेन हीरो थे। अच्छा, क्योंकि हमजा उन्होंने- कैमियो बहुत मजे का था। हाँ, मैंने बड़ा एंजॉय अच्छा, किया। हमजा बड़ा वो एक जैक स्पैरो वाइब में, बड़ा वो एक मस्तीखोर से। नहीं वो था ना जो वंस अपॉन टाइम में था, वो हाँ। रम्पल सिल्किन था, हाँ, जो हाँ, वो हाँ। छोटा सा बड़ा चीकी सा, लूमड़ी वाइब्स हाँ। में वो थोड़ा मस्तियां हाँ, करते मजे का था। अमरो यार, तो एक कोई रिलीफ मिली कि चलो हाँ। सारी सीरियसनेस के बीच में एक थोड़ा हंसने वाला थोड़ा सा हाँ। कैरेक्टर है। सही जगह आए हो। तो उनका कैमियो बहुत अच्छा, मैंने बड़ा ऐसे हूट शूट मारी जब वो आए। और बेसिकली हीरो वो थे इन द सेंस कि उम्र यार थे, मतलब वो अमर अयार थे, वो अमर थे, उम्र अयार, अमर हो चुके थे, वो अमर अयार थे। वो अच्छा, उम्र अयार ये थे, अमर अयार वो थे। आई और थिंक अमर प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ा रहे थे वो। नहीं उन्होंने कहा मैं अमर हो चुका हूँ, कि मैं मर चुका हूँ ना, मैं ऊपर पहुंच उम्र गया यार वो थे, मुझे लगा हूँ। नहीं, उम्र यार ये थे, ये तो आगे फ्यूचर के थे ना, एक लड़ी लड़ी चलती आ रही, वो कहते मैं अमर हो चुका हूँ। उन्होंने मस्ती मस्ती में कहा कि मैं अमर हो चुका हूँ। और हमजा लिबासी ने ही आके उनको बचाया। अगर हमजा लिबासी अपने कैमियो में आके ना थोड़ा सा भी कहते कि जाग इंसान जाग, दुश्मनों से आके लड़, वो तो हार चुके थे। उस्मान मुख्तार बीच में चुड़ैल भी बन चुके हुए थे, उनके अंदर भी वो काला धुआं आ चुका हुआ था। वो तो उनका फ्लैशबैक आया था, उनका नहीं मैं लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है। फिर जाके उन्होंने लड़ाइयाँ की, फिर वो जीत गए। अब वो जीत कर मैं कोई जीत खुश नहीं हो अच्छा, सकती। कहीं नहीं आती फिल्म को उन्होंने ट्रिलॉजी का प्लान आई थिंक इन्होंने भी किया कि आगे कहानी और भी आएंगी। आई जस्ट होप कि फिल्म डज वेल ताकि आगे कहानी भी इसकी और आ सके, जैसे बहुत स्कोप है दुनिया को और दिखाने का। और अजबर जाफरी की तालियां, उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ डायरेक्टर की सीट को संभाला और पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को उन्होंने बड़ा ईमान मुश्किल होता है इस फिल्म को लेकर चलना। और बहुत से इमोशनल सीन्स थे जहां पर मुझे था थोड़े से गाने आने चाहिए थे, सैड सा कुछ आता, क्योंकि बहुत वो एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आ जाती है, क्योंकि उन्होंने ऑडियो नहीं दी थी ना एक पार्ट पे, तो मुझे था कि वहां पीछे कोई वो सैड कि मैं तो वहां पे डांस सोच रहा था, ईमान को मैंने जब कहा था नहीं वहां वो पे नहीं, मैं तो दूसरी जगह पे कह रही सना हूं। बेसिकली ना फरहान ताहिर की असिस्टेंट टाइप थी ना, तो जब वो सना बहुत से गाने कर चुकी हैं, हाँ, तो मैं नूर को ये कहते हैं यहाँ पे गाना की हो सकता मजे का होना चाहिए था गाना, क्योंकि आपको विलन के अंदर भी थोड़ा सा वो डालना चाहिए कि वो भेड़िया फिल्म में बेशक उनका बजट छोटा था, उन्होंने गाना डाला ना मासूम कलियों का, तू शिकारी है
जैसे ठीक है, सना भी अगर वो अपना जरा अब अच्छा ये हमेशा कहते हैं कि बॉलीवुड देख देख के आप लोग चाहते हैं गाने करें, तो आप तो हॉलीवुड देख देख के गाने निकाल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कहीं तो देख रहे हैं। हम लोग पसंद करते हैं गाने गाने, से ना तो एक रिलीफ चाहिए। मिलता है। हाँ। लेकिन ये गाने हमारे, अगर हम बात करें इंडिया की, पाकिस्तान की, गाने बहुत एक बड़ा एक रोल प्ले करते हैं फिल्म की कामयाबी के पीछे। अक्सर गानों का हाथ होता है। हाँ। गानों के अलावा ना मुझे पता नहीं क्यों मुंह में लगा लड़कियां नहीं थी, पता नहीं क्यों लड़कियां सिर्फ सना थी, सनम थी सनम थी, और एक हाँ। सिमी जी थी, हाँ, बस। कोई लड़की थी नहीं। हाँ। सारी लड़कियां, और यारों का मुझे समझ लगा कभी यार कम हो जाते थे, टोटल यार ही 10 थे। अच्छा, एक हाँ। यारों की टीम भी थी, इतनी बड़ी अच्छा, दुनिया मुझे लगा थी। था यार वही है जो उस ना उस जो छोटी हाँ। सी उस महल नुमा जो भी जगह थी, छोटी सी बस्ती होती सिर्फ वहां पे वो रहते हैं। और देखा फिर लक्का की टीम आगे बस्ती भी चला चुकी थी, सब कुछ खत्म कर चुकी थी लक्का की टीम। मुझे एंड तक नहीं समझ लगा किस तरह लक्का एंड पे नहीं मरा ना, लक्का ने एंड पे से हंसते हुए कुछ कहा था, मैं तैयार हूँ, पता नहीं कुछ। तो अभी भी कुछ होना है इनका कंपटीशन जो सेकंड पार्ट में बट प्रॉब्लम भाई जो भी है, हैविंग सेड दैट आई स्टिल फील के हाँ। ये फिल्म आपके Good देखने experience। से ताल्लुक रखती है। हाँ, हाँ। कि आपको सबको देखनी चाहिए कि टू सी Experience। हाउ फार आवर इंडस्ट्री हैज कम, कि हम लोग इधर भी जा सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ ये भी है, अगर हमें पैसे मिले, बजट मिले, टैलेंट हमारे पास बिल्कुल है। ऑब्वियसली बात है, फिल्म में अगर आप बजट और बड़ा होता, कैनवस और बड़ा होता, और मतलब के सबने एक्टिंग भी बड़ी अच्छी की। अब ये कहेंगे कि क्या बात कर रही है, मुझे इंग्लिश के बीच में बहुत से डायलॉग्स थे which I did not like। मुझे था कि हॉलीवुड स्टाइल दिया उन्होंने, एक्सेंट्स भी अच्छे रखे, तो मुझे अच्छा लगा कुछ वो इस फिल्म के ना 2 वर्जन ऑस्कर थे, एक पूरा था इंग्लिश में, एक पूरा था उर्दू में। ये हो सकता था ताकि वो थोड़ा एक और सेलिंग पॉइंट हो बहुत जाता। इंग्लिश के बीच में ना। हाँ बस अम्मा ने देखी अलहदा, अम्मा को अक्सर बातें नहीं पल्ले पड़ी, बिकॉज़ वो इवन जो उनके थे मंजिल से भाई थे, वो बहुत इंग्लिश बोलते थे, बहुत इंग्लिश बोल रहे थे, और पता है कुछ सीन बहुत लंबे भी थे, मतलब बहुत खिंचे हुए थे, लंबे वो monologues थे। कल मसला ये था ना कि इस टाइम फिल्म में होता है ना ज्यादा एक्शन आपको दिखाना होता है, तो उनके वो अगेन वो बिग कैनवस बिग बजट, उन्हें उसको जरा करने के लिए सीन्स डाले हुए थे बीच में। बट हैविंग सेड दैट, थम्स अप टू द टीम, बहुत कमाल की आपके एफर्ट है। फिल्म आपको हम हाईली रिकमेंड करेंगे। थोड़ी डल है बीच में, बीच में, बट आप इसको एंजॉय करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नाबालिग अफराद। स्टार्ट करते हैं नाबालिग अफराद का रिव्यू। एज ऑलवेज रिव्यू होगा 2 पार्ट में। पहले एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू ताकि आपको आइडिया मिले फिल्म किस तरह की है, उसके बाद एक डिटेल्ड इन डेप्थ स्पॉयलर्स के साथ वाला रिव्यू। स्टार्ट करते हैं विद स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो भाई नबील कुरैशी की फिल्म में बहुत वजन है, मतलब इस नाम का, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा आपकी होती, मेरी बहुत ज्यादा थी। कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी जरा फीकी रह गई, मतलब आई फेल्ट दिस वाज नॉट नबील्स फाइनेस्ट वर्क। फीकी थी। एक 90s में सेट फिल्म है, एक कॉमेडी थ्रिलर कॉमेडी ऑफ एरर्स फिल्म है। इट हैज इट्स मोमेंट्स, डायलॉग्स भी मजे के भी हैं, मोमेंट्स मजे के भी हैं, बट ओवरऑल एक 100 फिल्म है। आई थिंक पता नहीं शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, इसलिए मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मुझे कि अगर आपने देखने, अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा था और आपकी उसकी स्टोरी प्लॉट अच्छा लग रहा था तो देख लें। परफेक्टली कैप्चर्स द फिल्म, मतलब उसकी स्पिरिट को। सोच रही थी मैं, इनका ट्रेलर में उन्होंने बताया और भी कुछ होगा मूवी में, बट वो एक ही प्लॉट है पूरी मूवी का, तो अगर आपको वो प्लॉट इंटरेस्टिंग लगा तो आप जाके देख सकते हैं। एक 100 फिल्म है, मतलब मच कुड हैव बीन डन विद दिस, यू नो, जो पूरी एक दुनिया बनाई थी, जो पूरी एक कहानी को और भी मीठी किया जा सकता था, बट I felt के it left much to be desired। देखने तो कैमियो के लिए देखें। ओहो हो कितने हॉट लगे वो। यहाँ पे स्पॉइलर नहीं दे सकती, हम स्पॉइलर फ्री में जा सकते हैं। फहद मुस्तफा की मान कैमरे की बात करिए, बहुत अच्छे गुलाब जो आए जरा बड़ी सी स्क्रीन पे छाने। इसी के साथ हम अपने जरा स्पॉयलर्स के साथ वाले रिव्यू की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं नाबालिग अफराद का डिटेल रिव्यू। मैं इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। सबसे पहले ईद के पहले दिन देखेंगे हम नाबालिग अफराद, नबील एज अ डायरेक्टर, वाह वाह वाह। उनकी आप फिल्मोग्राफी देखो, उनके पास इतनी कमाल के उपहार दे चुके हैं। ही हैज समथिंग एट स्टेक, उनका नाम है, मतलब आप बात करो नाम अफराद 1 की बात करो, एक्टर इन लॉ की बात करो, लॉर्ड वेडिंग, कायद जिंदाबाद, तो एक खेल में तेरी मेरी कहानियां, बहुत सी मूवीज हैं। अच्छा खेल में मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट ईमान मैं चाहता कि बहुत ज्यादा अच्छी फिल्में दे चुके हैं। तो पॉइंट बीइंग कि वो एक मुकम्मल फिल्म लेकर आएंगे। मैं बस थोड़ा डरा हुआ था कि इतने कम टाइम फिल्म बनी तो कुछ जरा चीजें जरा। पहली दफा ना इस मूवी को मैं देखने से पहले ही थोड़ी सी डिसइंटरेस्टेड थी। मैं जब ट्रेलर देखा था ना, मुझे इतना वो अट्रैक्ट नहीं कर सकी थी मूवी। मुझे था कि मैं घर पे देख लूं, अब इतना अच्छा कंटेंट नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी आ रहा होता है, मैं सिनेमा में जाके क्यों देखूं, क्या है। बट अगर आप आशिर के फैन है, समर के फैन है, तो आप उनकी फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो नबील ने दुनिया बनाई है ना, वो दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी ऑथेंटिक है, जो 90s का नॉस्टैल्जिया है
बहुत 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 जबरदस्त है। बहुत बड़ा थम्स अप चीज के लिए हाँ, कि जो बातें ली गई हैं बीच में, छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ। जो टीवी है वो जो ऐसे खुलते होते हैं, स्टिकर लगे हुए हैं, मतलब छोटी छोटी बातें छोटी हैं बातें वो बड़ी अच्छी जो लगी बहुत थी। आपको सही लगती हैं और आप उनसे बड़ा कनेक्ट कर पाते हो। वीसर वाले की दुकान जो थी पूरा हाँ। मुझे सर जब दिखाया था किसी टीवी लगा हुआ है, फिल्में भी देखते होते हैं। बड़ा शैलो लगा, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सके, हाँ। मतलब ऊपर ऊपर से था सब कुछ। तो मतलब मैं चाहता इसी दुनिया में ना कोई और कहानी सेट हो। हाँ, प्रॉपर मुझे उसमें लगता है इस प्लॉट के अंदर और भी चीजें होनी चाहिए थी। वो एक पूरी 2 घंटे चलाने फिल्म के की लिए बेसिक नहीं था। कहानी ये थी कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, नाबालिग बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि एक फिल्म देखें, एक अडल्ट फिल्म देखें, तो वो वीसीआर लेकर आते हैं, सॉरी एक कैसेट लेकर आते हैं। हाँ। वीसीआर उनके अब्बू लेकर आए होते हैं, तो उनकी कैसेट अंदर फंस जाती है। उसके बाद वो कॉमेडी ऑफ एरर स्टार्ट होती है। और बच्चों को भी नहीं बता सके बच्चे क्या थे, उनके करेक्टर क्या थे। सॉरी मुझे एंड तक समझ लगा बच्चे मासूम थे, बच्चे चालाक थे, बच्चे क्या थे। कुछ समझ ने बीच में एंड पे डायलॉग डाला कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बनता था, तुम हमेशा अपना दुनिया में मजाक बनाते हो, मैं तो हमेशा से एक शातिर इंसान था। और आशिर दिखाए थे थोड़े भोले से कि पहले दिन क्लास में जाके बोल देते हैं, टीवी पे देखते हैं कि पता नहीं हाथी दो अपने हम जिस्मी करने के लिए क्या करते थे, वही पूरी जाकर लड़के सारे मजाक उड़ाते हैं, बॉयज राउडी के ये क्या कर रहे हैं, हा 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 हा। बड़े हो जाओ, कुछ देख लो। इस तरह करते करते फिर ट्यूशन में जाते हैं, लड़की रेमा नजर आती है, दोनों ठरकी से हो जाते हैं। तो बच्चे मासूम थे जिनको दुनिया की नई खबर थी, जो अपना मजाक भी क्लास में ईमान उड़ाते नाबालिग कि से बच्चे तो stupid शैतान लड़के से थे। पर ईमान की बात में दम है कि समर ने जितना अपने आप को बताया कि मैं बहुत Portray किया अक्लमंद था था ना। कि वो अक्ल कहीं दिखी नहीं। हर जगह जितने ये लोग चवले मारते बीच में, बहुत चवले मारते, एक बंदा दिखाना चाहिए था। फिर बीच में ना इनका जो मेन प्लॉट था वो ये था कि इनकी जो कैसेट है वो फंस चुकी वीसीआर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डे लोग उसको लेके दुकान पे उसको करने के लिए जो भी, करने को वो तो चल ये रहा है। कैसेट खुद निकाल सकते भी थे। पता नहीं बीच में नहीं निकाला उन्होंने, पता नहीं अपने एरर्स दिखाने थे कि बहुत से एरर्स हो गए। और बेसिकली समर जो थे वो छोटे भाई थे, लगते आशिर से बड़े वो थे। तो ये छोटे भाई बड़े भाई का मुझे हाइट आपस में लंबी थी बस। पता नहीं मुझे लग भी रहे थे वो उससे बड़े लग रहे थे, तो मुझे समझ नहीं लग सका कौन किसको अच्छा, समझा नाम भी बड़े रहा मजे था। के थे इनके, मजर और फकर। फकर, हाँ। और कह रही वही था भाग भाग डी की बॉस वाली, है ना? मैंने नहीं देखी भी वो। गाना सुना तूने? हाँ पर मुझे समझ याद नहीं है। ईमान बहुत ही बन गई पोगो, आप लोग समझ होंगे, भाग भाग डी के बॉस और मजर फकर, मजर फकर, मजर फकर। अच्छा ओ मैंने नहीं नोट किया था। 100 तो बोलते मजर फकर, मजर फकर, मजर फकर। तो मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे दिमाग में मजर और फकर नाम ही आए थे। मोमिन आपका गंदा दिमाग था, आपने मुझे बताया, मेरी नहीं है, मैं इसलिए पता नहीं क्या आपस में लिंक कर रहा है, मुझे नहीं उस वक्त समझ लगा था। बट ओ चलो चीखी लगा मुझे थोड़ा अच्छा, उनके सा। भी ना प्यूबर्टी के दाने थे, कभी आते थे कभी जाते थे, पता नहीं वो बीच में भूल गए थे कि हमने दाने दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, थोड़ा बिखरे अच्छा बिखरे मुझे से। पता ही उनका कोई था इंटेंशन कि मुझे पर वो लगा मैंने पकड़ लिया। कि बार बार रिपीट करते ना, बार बार लगता था नहीं। नबील वर्क में से हमें थोड़ा सा कुछ कहना चाहिए। हमने पहले उनके पोस्टर भी पकड़ा था कि फिजा अली मिर्जा का नाम उल्टा था, कुछ था, हाँ। हमने ये पकड़ लिया। बेशक नहीं भी अब कह सकते हैं आप लोग, हमने भी देखा कितना अच्छा वर्ड्स के साथ प्ले किया। हो तू सकता कह है। रही इस वर्ड लगी मान। हनी वो मूवी इस तरह बनाई थी उन्होंने कहा हाँ, थोड़ा उनको भी थोड़ी, केटर हाँ। करें। अच्छा ना उन्होंने बड़ों को केटर किया कि वो गंदगी में लोग आ जाएंगे देखने के लिए, ना बच्चों को केटर किया कि वो मासूमियत में आ जाएंगे, पता नहीं किसको केटर कर रहे थे। अच्छा वन थिंग दैट आई फेल्ट, अच्छा हमारा व्यू थोड़ा बिखर बिखरा जा रहा है, वो- मच लाइक द फिल्म। हाँ। द फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ द फिल्म आई फेल्ट टाइम वेस्ट किया गया। हम लोग मेन मुद्दे पे आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा कॉमन सा मुद्दा है कि हर कोई जवानी में हर किसी को होता है कि हम कोई फिल्म इस तरह की देखें, तो उस बात तक आते आते बहुत टाइम जाया किया मेरा basically। ना इन्होंने खुद ये प्लॉट डाला था ना, ये प्लॉट डाल थे दोनों भाई थे ना। समर कह भी चुका था मैं एक शैतानी लूमड़ी हूँ, तो वो शैतानी लूमड़ी अपने छोटे भाई को कहता है तू क्यों नहीं देखता, तू क्यों नहीं देखता। फिल्म- एक बंदा चिराग होता है, एक बंदा फिल्म मासूम पता है होता। स्टार्ट ही यहाँ से होनी चाहिए थी कि दोनों सिनेमा के बाहर होते हैं, हाँ फिल्म देखने जाते हैं, क्योंकि ओपन ना से होती। इंटेंसिटी नहीं समझ लगी दोनों को, क्यों इतनी आग लगी थी, क्योंकि- दोनों मासूम से दिखाए थे, उनको नहीं था कुछ भी, ना इतना पीयर प्रेशर हो, ना इतनी बुलिंग हुई कि बंदा कहे कि देखनी है। इतनी आग क्यों लगी? अच्छा एक दफा सिनेमा में चले गए, वहां पे नहीं देख पाए, खत्म हो जाती उनकी। पता नहीं क्यों इतना दिखाया था कि बहुत ज्यादा है, उनको नहीं था कैसेट लेके इतना। आते हैं और फिर कैसे फंस जाते हैं अंदर, और उसके बाद फिर वो अब थोड़ा मैं स्पॉयलर्स में जा रहा हूँ, तो वही जब कैसेट और वीसेट हम एनक वाले जिन की बात कर लें, मानी सरकाशिफ का पता नहीं क्या रूप था सरकाशिफ यहाँ से तो उन्होंने अपना दिया था 90s का लुक, तो 90s के लुक में पता नहीं एक अजीब सा फनी सा कैरेक्टर लग रहे थे, एनक वाले जिन लग रहे थे, सरकाशिफ लगे नहीं थे। मेरे को उनका सर है अभी कि नहीं, ये क्या कौन सी टीचर पढ़ाते हैं इस तरह के। सरकाशिफ के ऊपर बहुत सी कहानी जरा इर्द गिर्द घूम रही थी कि सरकाशिफ भी थोड़े ऐसे बदमाश से दिखाए थे, गंदी गंदी मूवीज देखने वाले। सर अच्छा एक पैसों की भी पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये नबील बेहतर बता सकेंगे पैसों की क्या उन्होंने दिखाई थी वैल्यू उस जमाने में, कि वक़्त क्या थी, कभी वक़्त ज्यादा हो जाती थी, कभी वक़्त कम हो जाती थी। केसट जब वो देने गए हैं वहां पे डिपॉजिट 1000 रुपया मांग लिया उस जमाने में एक केसट का, सही है, टेप खराब है। मर्जी होती थी। तो सर काशिफ ने सारे बड़े मसले फंसने के बाद सिर्फ 2000 रुपया मांगा। लूटो मुझे नहीं पता, मुझे 2000 रुपये चाहिए।
मर्जी तो बच्चे 20-20 रुपए इकट्ठे करते करते 1000 रुपए इकट्ठा कर लेते थे, पता नहीं पैसों का क्या था, मुझे नहीं एंड तक समझ लगा पैसे ज्यादा थे कम थे कितना था क्या था। अच्छा VCR और DVD कह रहा हूँ, VCR और कैसेट उनकी फंस गई, वो दुकान पे लेके जाते हैं, बंदा कैसेट निकाल लेता है अपने वापस दे देता है, VCR वहाँ बेचे जाते हैं, वो कहता है पैसे ले लेता है, तो बहुत टाइम वो उसमें। मेरे लिए सबसे बेस्ट था सलीम मिराज का कैरेक्टर और आदि, इन दोनों के जो सीन से बीच में VCR वाली जगह पे भी वैसे भी मैंने बहुत इनका फनी मोमेंट्स आते थे, इन्होंने आके जान इन दोनों ने आके मूवी में जान डाली कि आपको हंसी भी आती थी। मैं आशिर और समर को ना पत्नी आशिर समर से लैदा नहीं कर सकी। हालांकि पता है आशिर इन जॉन बहुत कमाल की प्रेजेंस थी और बहुत अच्छा रोल निभाया था, और समर भी मायरी के में बहुत अच्छा रोल निभाया, एंड कहीं ना कहीं देयर टू फेसेस टू वॉच आउट फॉर, बट समहाउ इन दिस फिल्म आई फेल्ट के आई नो उसका वो रजिस्टर नहीं हो सके इस तरह। हाँ, वो कैरेक्टर के साथ ऐसा लगा कि एक सेट है ना, वो भी खड़े में वो भी साथ मर्ज हो गए, तो आगे भी दिखे। हाँ, मुझे हालांकि जो लड़का था ना, जो वो स्कूल का जो बदमाश बच्चा था, वो आगे दिखा, वो हालांकि उसके 2 सीन थे वो दिखा, वो मुझे लगा कि इम्पैक्ट डाल के गया है कि जब वो आया उसके कैरेक्टर का एक आर्क तो था कि चलो अगर बदमाश है तो बदमाश है। इनका तो मुझे शुरू से लेकर एंड तक पता ही चला कि क्या है, मासूम है, शैतान है, पेपर्स नहीं बेचने, ओए हाथ ना उठाना, मौलवी कह रहे वीसा, मतलब कि अच्छे हैं बुरे हैं मुझे नहीं समझ लगा। अगर मुझे इनका थोड़ा सा पता चल जाता ना तो मैं कहती क्या है, कामते थे करते करते फिर बिल्कुल ही पता नहीं दिलेर बदमाश पता नहीं क्या था, तो मुझे इनका आर्क। लेकिन सम फिल्म की सबसे बेस्ट बात थी 90s के जो ईस्टर एग्स थे पूरी फिल्म में, इतने रिलेटेबल थे, इमाम इतना कनेक्ट कर पाए कि जमाने शायद वक्त नहीं देखा, बट इवन मैंने वो को कहा था देखो टेपे जो लगी है हमारे, वो जितने जो अर्ली 2000 में इस तरह होता था, मतलब जो DVD का जमाना था, मैंने कैसेट का जमाना नहीं देखा, मैं DVD CD पे तब भी होता ना कि आप रेंट पे लेते थे पहले, तो मसले होते थे इस तरह के, प्रिंट खराब नहीं करना, लाइन डल गई, तो बातें बड़ी वो कनेक्ट कर पा रहे थे, कैसे अंदर फंस जाती है, लाइट जाती है। दुकान से आप ही लेते हो, मैं तो जाके वहां पे रेंट पे सीडियां लेके आने से मुझे पता होता है क्या वहां पे दुनिया का माहौल था, तो मुझे आपको ही पता होगा कि क्या होता था। इवन जो पोस्टर थे फिल्मों के इस तरह पहले होते थे पहले, पता है अर्ली 2000 से मुझे याद है इस तरह के पोस्टर होते थे सिनेमा के बाहर ना, पता है इस तरह की फिल्म बनती थी इस तरह की, बीगट वाली बनती थी, अब तो वो लॉट उन्होंने अच्छा कैप्चर किया उस दुनिया को, रिमानी भी अच्छी एक्टिंग की, और ये वो बच्चों का सीन था वो शुरू में जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, तो आप सबको पता है स्कूल में इस तरह होता है जब सीन आते हैं इस तरह के, सॉरी सीन है तो इस तरह के चैप्टर्स आते हैं तो बच्चे बड़ा जरा हल्ला गल्ला करते हैं, मस्तियां करते होते हैं, तो कुछ मोमेंट्स अच्छे थे, और इसको थोड़ा सा मैं क्या कहूँ छोटा तो नहीं पता नहीं क्या करते, तो देखी जा सकती थी, OTT पे देखी जा सकती है, टीवी पे देखी जा सकती है, सिनेमा में सॉरी कुछ नहीं था सिनेमा में देखने वाला। मतलब आप मुझे पता है इतनी रेस अगेंस्ट टाइम क्यों थी इस फिल्म को लेके, सिनेमा में सिर्फ आप मुस्वादी देखने वाले, फिर से एक बता दूं मेरे पर एंजॉय करते हैं मैं फाद मुस्वादी बनी खुशी, because I felt the plot could have had more layers, more twists and turns होते और मजा आता, इंटेंसिटी कुछ बढ़ती, इस तरह की फिल्म्स में ना जब कॉमेडी एरर्स आप बनाते हो तो बड़े इसमें ऐसे ना ऐसे तय मिलती हैं। इंटरवल तक मैं ठीक थी, इंटरवल के बाद मेरा थोड़ा अटेंशन स्पैन कम हो गया, मैं जरा जोन आउट हो गई थी, तो उसके बाद जो भी इस फिल्म को मैंने इतना एंजॉय नहीं किया, बट उसके मोमेंट्स कुछ थे तो बड़ी सौ सी है आपके ऊपर, आप अगर आपके मन को भाती है तो आप जाके देखें, और नहीं भाती तो आप ना देखिए, आपकी मर्जी है। वो बात मैं नहीं कहा करूंगा कि आप जाके देखें सपोर्ट सिनेमा, वो बात हमने छोड़ दिया, मैंने उम्र यार पे का सपोर्ट सिनेमा वो बनती है, बाकी है कि हम सबके पैसे आवाम की वैसे भी हैं, वो भी सब कमाते हैं, तो आपको अगर फिल्म समझ लगती है देखिए आप, ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी फिल्म की तरफ जिसका नाम है अभी। स्टार्ट करते हैं अभी का रिव्यू, 2 पार्ट्स, पार्ट 1 स्पॉइलर फ्री, पार्ट 2 विद स्पॉयलर्स। तो पार्ट 1 में भाई इसका छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू ये है कि भाई गौहर मुमताज को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस फिल्म में, और जितने भी गौहर के फैंस हैं आप लोग फिल्म जाके जरूर देखें, कहीं नहीं गौहर ने बहुत मेहनत की इसके लिए, काफी देर से लगे हुए हैं वो, और ये दिख भी रहा है कि उनकी जो भी ख्वाहिशें थी कहीं ना कहीं कि मैं फिल्म बनाऊंगा उसमें ये वाला एंगल भी एक्सप्लोर करूंगा, मैं ये डायलॉग्स डालूंगा, मैं वो सब बातें हैं, गाने भी हैं, डांस गाना। मुझे लगता है इतनी देर से बनती ना कुछ चीजें पुरानी भी होगी, उन्होंने मोमेंट्स में सोचे हुए थे तो उन्होंने करने थे, उन्होंने सारे अपने बचपन से लेके अभी तक के सारे ख्वाब पूरे किए, गाने शाने भी डाले, मस्तियां भी की। तो एज ए फिल्म अगर बात करूं मैं तो एक कहानी है, प्रॉपर ने फिल्म को बांधता है, बट कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी व्हाटएवर फिल्म, मतलब एक प्लॉट है बट प्लॉट में कुछ नयापन नहीं है, बिन देयर डन दैट, और बस एक है देखना चाहते हैं देख लें, कुबरा के लिए देख लें, गौहर के लिए देख लें, तो ना अच्छी है ना बुरी है, बस है, हाँ ठीक है, बस एग्जिस्ट करती है ना। खैर अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसका डिटेल हम लोग स्पॉयलर्स के साथ रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जितना मैंने पहले भी कहा था और मैं इस बात को थोड़ा बिल्ड करना चाहूंगा कि इस फिल्म में ना गौहर मुमताज को हीरो दिखाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है कि मतलब ही से बहुत अच्छे थे एंड ही एक्ट्स वेरी वेल, बहुत अच्छे एक्ट करते हैं, था कि एक्टिंग में पता चलेगा कि वो स्टिफ से होंगे नहीं किया जाएगा, पर उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की, गाने शाने में भी। कहीं ना कहीं जो प्लॉट है ना, आई फेल्ट कि वो ना इधर उधर से बातें पकड़ी
कि ये वाला एंगल अच्छा लगेगा, ये एंगल अच्छा लगेगा, कि प्रोटेस्ट हो रही है। क्योंकि ट्रेलर देख के मुझे लगा था कि जब वो कुबरा बहुत कहती से है कि aspects होंगे। हम सब हमजा हैं, हमजा को आजाद करो, तो पता नहीं इतना क्या बड़ी मूवमेंट होगी, क्या होगा कि रोंगटे खड़े होंगे, हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा कुछ नहीं हो सका, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद वाला मोमेंट आया आया नहीं। नहीं। उन्होंने मूवी शुरुआत भी बस की वो तो स्निपेट से मोमेंट्स थे जो पकड़े गए कि बॉलीवुड के खिलाफ एक बात करूंगा, पाकिस्तान के हक की बात करूंगा, उस तरह की सारी बातें थी। उन्होंने सुने होंगे बहुत बॉलीवुड के गाने, बट मैं नहीं कर सकता ना, अब और हमारा पाकिस्तानी म्यूजिक किसी से कम। शहजाद नवाजी से पूरी मूवी शुरू होती है, वो कहते हैं तो बच्चे अपने हाँ। मतलब कि मैं जमीन के लिए कुर्बानी दूंगा, जाओ मेरे बच्चों को लेके सरहद पार करा दो। सिख हैं जो उनके दोस्त हैं, उनका मैं कुर्बानी दूंगा, मेरे पे भरोसा है, ठीक है मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ। अब बच्चों को लेते जाते जाते बीच में उनका मेरा साथ छूट गया, बच्चों खुद ही भागो सरहद के पार, बच्चों को उन्होंने अकेले छोड़ दिया, जबकि दोस्ती उन्होंने एक भरा वहाँ पे इम्पैक्ट और सिखां दी यारी ते दुनिया मान कर दिए। ओए सरदारां दी यारी ते दुनिया एवें नहीं मान कर दी के। ठाक गोली बज गई। अब ये बहुत डायलॉग गंदे time पे। अब ये डायलॉग जब ट्रेलर में आया था, क्रेजी, क्या इंपैक्टफुल सीन होगा, नहीं था और इम्पैक्ट। उन्होंने बहुत गलत जगह पे डाल डाला, उन्होंने दोस्ती का मान नहीं रखा, बच्चों को तो छोड़ चुके थे, और उनका अपेरेंटली एक अपना बच्चा भी था, उन्हें चाहिए था पहले सीन में ना दिखाते, वो बाद में दिखाते हैं पे के पीछे Twist होता, हाँ। ट्विस्ट होता कि एक इनका अपना वो बच्चा बच्चा भी था, बदमाश बन गया था अभी तक, मतलब विलन था। वो विलन था। अब जो बच्चा था उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सरहद के पार भेजा कि सेफ नहीं है वगैरह, खैर वहां पर सिक हो गए और फिर मूवी स्टार्ट हो जाती है। गौहर अब बड़े हो चुके हैं, वो बच्चों में से 2 बच्चों में से हालांकि एक फिल्म पता गौहर इस तरह थे। भी स्टार्ट हो सकती थी कि ये ना हमें शुरू वाले सीन दिखाते ना, हाँ। कुबरा आती है कश्मीर, सारा कुछ होता है, एंड पे जाके भी बताता कि- याद है उस पे फ्लैशबैक होता है कि हाँ। जब सदर तुम लोग पार की दिखाते, थी। हाँ, तब ये हुआ था, मेरे अब्बू मर गए, तुम लोग को बचाते बचाते सब हाँ। कुछ, तब फिर सेंस भी बनती है। पहला सीन स्टार्ट हो गया, गौहर बड़े हो चुके हुए हैं। अब जो 2 भाई थे ना, वो मुझे थोड़ी सी, सलीम शेख और गौहर, ये मुझे भाइयों का, हालांकि 2 बच्चे थे शुरू में, दोनों शुरू में बच्चे थे, थोड़ा इतना सा फर्क फर्क था। ना, 6 साल का फर्क होगा, लगा लो वो भी। हाँ, 6 साल 7 साल का फर्क होगा मैक्स, मैं ज्यादा भी कर लूं, ठीक है। जब उन्होंने सलीम शेख को बड़ा भाई हाँ। बनाया, उससे मुझे गौहर मिर्जा से बहुत बड़े लगे। क्योंकि ये है एक अल्लाह से नटखट सा लड़का, गाने गाता, खुद ही देखे सलीम शेख अर्ली 20s में। सलीम शेख हर जगह अब्बू के रोल करने लगे हुए हैं। अब तो ये तो इन्होंने भी किया ना, सलीम शेख तो बड़े खुश होंगे मैं भाई बन गया, बट गौहर ने अपनी उम्र बहुत बढ़ा ली इस बात से, मेरे दिमाग में आके कितने बड़े हो चुके हुए हैं। अब इनकी एज क्या, मैं एंड तक जानना चाहती हूँ इनकी एज क्या है। वो अपने नटखट से खैर थे वो कि मैं अपने सिंगिंग कश्मीर में करियर, रहते हैं, वहाँ पे साथ मैकेनिक भी हैं, फिर वहाँ पे हाँ। कुबरा आती हैं कश्मीर में नटखट सी, कुबरा से मस्ती खोर सी थी। वो टिपिकल 90s की फिल्मों के सीन नहीं होते जो डैडीज रिच। हाँ, चुलबुली सी बेटी। लड़की है, जब वी मेट की गीत है, ही हु करती है, मैं तो एंजॉय की सीन, एक रिलीफ आता था। कुबरा आती है, मस्तियाँ आती हैं, उन्हें मस्तियाँ फेंकी, और कुबरा लुक ब्यूटीफुल दो। हाँ कुबरा अच्छी लग रही थी। मस्तियाँ फेंकते फेंकते जरा इन्होंने कहा मुझे कश्मीर दिखाओ, कश्मीर दिखाओ। कश्मीर देखते देखते थोड़ा थोड़ा पता नहीं प्यार हुआ कि नहीं, हमें एंड तक समझ लगा कुबरा को किस मोमेंट पे प्यार हुआ, बट कुबरा को भी प्यार हो गया था। हाँ। वहां पे गौहर को बहुत भी late प्यार हुआ हो लेकिन गया, हुआ था। पता नहीं किस मोमेंट पे, बट प्यार हो गया था दोनों का प्यार सा बढ़ गया। तो कुबरा ने कहा भाई लाहौर में आ जाओ, लाहौर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, तुम्हें गाने गाने का बहुत शौक है, लाहौर आ जाओ, लाहौर आ जाओ। और सलीम लाहौर है, वहाँ पे किडनैप हो गए वो। नहीं रुको, सलीम शेख बहुत प्रोटेक्टिव भाई है, वो कहते थे नहीं नहीं मैं जरा घबरा सा रहा हूँ, बट चलो ठीक है। लैला वास्ती भी थी वहाँ पे, बहुत प्यारी लगी। उम्र लैला वास्ती नहीं थी, सॉरी हिना बिहार। हिना बिहार थी, लैला वास्ती मुझे निकल गया। हिना बिहार जी बहुत प्यारी लग रही थी, उनका सारा लुक था ना, बहुत उनके बादशाह सब कुछ बहुत प्यारी लग रही थी। खैर उन्होंने कहा हम लाहौर भेज रहे हैं, लाहौर चले गए हमजा। वहाँ पे उन्होंने 1-2 सीन्स डाले हैं इंडिया के खिलाफ कि गाने मुझसे गवाने का कह रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई, और उन्होंने सुना नहीं हुआ था। वो जिसमें मुन्नी बदनाम होती है वो सुनाए। सर वो मैंने एक्चुअली ये गाना सुना नहीं हुआ, इसलिए सीन्स लिखे शायद जिंदगी लिखते रहे रात को सोच पहले, कभी फिल्म लाऊंगा इसी डालूंगा मैं। पहले उन्होंने एक सीन डाला लोगों को बताने के लिए कि मैं कभी बॉलीवुड नहीं जाऊंगा, तो कुबरा कहती है सिंगर अच्छे बन जाओ, फिर तुम बॉलीवुड जाना। उनका बॉलीवुड थू 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 थू, प्रोफेशनली शायद बॉलीवुड चले जाओ। हमारे तो पाकिस्तान सबसे अच्छा हाँ, है, ऐसे moments। हमारे गाने सबसे अच्छे, हमारी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, बॉलीवुड जाने की क्या जरूरत है। जो कि अच्छी बात थी, बट कहीं ना कहीं अभी कोई सेंस नहीं बनी थी इस पॉइंट पे। फिर उनका मैं मुन्नी बदनाम है नहीं गाऊंगा, उन्हें जॉब से निकाल दिया, और वहां पे किडनैप कर लिया बस ना, अब किडनैप कर लिया, वो कुछ तो उनके मूवी में रिव्यू में डालने दो ना। किडनैप कर लिया उनको, और फिर वहां पे और लेके किडनैप भी किया तो हम कोई जुड़ नहीं सके उनकी किडनैपिंग के साथ। पहाड़ों में लगे थे किडनैप करके, पता नहीं कहाँ लगे थे, फिर मैं जोनर हो चुका था। वहां पे हरीम थी, हरीम ने मरा बहुत मरा तुम कहाँ से आया है। हरीम ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, हरीम ने बहुत अच्छी मैं एक्टिंग मजाक की, करने की बहुत अच्छी थी, हरीम ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक्टिंग सबकी अच्छी थी, बिकॉज़ गौहर से आई वाज हाँ। प्लेजेंटली सरप्राइज, गौहर ने बहुत अच्छा रोल निभाया। हाँ। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होती, प्रॉपर टीम होती, साथ देती। अंकल के नाम भूल गई मैं, अंकल पता नहीं बहुत थे वो, वहां भी ज्यादा उस्मान भी ज्यादा थे, महमूद असलम। हाँ पता नहीं दोनों में से एक बहुत, दोनों ही बड़े लाउड उस्मान थे। भी ज्यादा दोनों पता नहीं बहुत ही, उनकी आवाज कोई पता नहीं क्या था जिस तरह बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कहाँ जा रही हो, बड़ी बदनामी हुई थी। बदनामी तो हुई थी। ऐसे ऐसे करते उनका किरदार था वो, बहुत लाइक एक्स्ट्रा लग रहा दर्द हो था। रहा।
उन्होंने पूरी मूवी में ऐसे आवाज निकाली, तो कैसे निकाली होगी। खैर हमजा पकड़े गए, और वो दूसरा लड़का भी तो था, नाम भूल गई मैं। राना माजिद। सलमान। राना माजिद। हाँ सलमान था उनका मूवी में नाम, और मूवी के दूसरे हीरो सलमान थे। मुझे वो याद आ रही वापस कल रात की, सो रहा हूँ हाई से एकदम से, जैसे आगे कहानी बढ़ गया। सलमान भी मूवी के हीरो थे, बीच में आते कुबरा के साथ उनका। और उसके बाद जब को किडनैप हो गया तो कुबरा ने पूरा मुहिम चलाई कि आजाद करो आजाद करो आजाद करो, और वहाँ पे एक शो चल रहा होता है लाइव जहाँ पे बड़े सियासतदान बैठे होते हैं, तो कुबरा जादू का शो हाईजैक कर लेती है, क्योंकि उसके दोस्त होती है, कैमरा इधर होता है, कुबरा की तरफ एक स्पीच देती है कि हम सबकी जानें बहुत कीमती हैं, बहुत वैल्यूबल हैं, और सब खड़े हो हमजा के लिए, हमजा ने बच जाते हैं। हाँ अच्छा, मुझे तो जानते हो ना, सलमान और कुबरा का प्यार भी नहीं पता चला कब तक कुबरा किसके साथ थी ना, मुझे कुबरा का और हमजा का प्यार पता चला, कुछ नहीं मुझे किसी का प्यार पता चला, पर इनका भी प्यार था। और फिर एंड पे वो जो सिख बच्चा था वो अरजीते बन गया, अरजीते भी मर गया। और अच्छा पता है, इन ऑल ऑनेस्टी इट इज नॉट अ बैड फिल्म, इट्स अ वेरी डिसेंटली पुट टुगेदर फिल्म, इट्स जस्ट दैट के सॉरी से एक पॉइंट में कहती हमजा को मारो खत्म करो उस मूवी को। हाँ। मैं बिल्कुल वो नहीं थी कि किस बात के लिए इतनी जिद्दोजहद हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पता नहीं चला एंड तक इंटेंसिटी क्या थी। मैं नहीं देख पाई, समझ मतलब पाई। फिल्मों के सीन्स को देख के ना, मोमेंट्स को लेके एक चीज जोड़ी गई थी तो बड़ी स्मूथ थी, बट गाना ना क्यों नहीं पहले कोई रिलीज किया, दिलचस्पी नहीं एक थी, गाना हाँ। और था वो भी अच्छा था समझ फुल। गया, हाँ कपिल शर्मा भी प्यार से सब कुछ खैर था। ऑन द होल इस फिल्म की अगर बात करें तो आपको देखनी है गौहर के प्यार में, अगर गौहर के फैन है, कुबरा के फैन, आप देख लें, वरना फिल्म बड़ी सौ टाइप्स है। हाँ। और जितना जितना मुझे लग रहा है, अभी हमने तीनों फिल्म देखी सिनेमा में, सॉरी 2 फिल्म देखी, एक तो प्रीमियर में देखी हमने, सिनेमा बड़े खाली खाली थे, तो बड़ा दुखी से हालात लग रहे हैं मुझे, और आई थिंक फिल्में जल्द उतर भी जाएंगी सिनेमा से, मुझे लग रहा है। अब डिपेंड करता है कि आगे क्या आता है क्या नहीं था। उम्र यार मुझे लग रहा है चल जाएगी, हाँ। वो थोड़ा बड़माउद उस तरह से भी अच्छी है तो लोग कह रहे हैं। आप हमें रैंक करो 1 2 3 अब देखने के बाद। 1 उम्र यार ऑब्वियसली, 2 नाबालिग, 3 अभी। अरे पता नहीं कि मैं 1 फिर उसका 2 पता नहीं अभी को डाल दूंगी। अभी जिस तरह भी थी फनी थी वगैरह थी, मैंने कुछ मोमेंट्स एंजॉय किया, गौर बीच में कह रहे इंडिया खराब कुछ, मतलब कि मैं हंस रही थी थोड़ा। अच्छा हमारी स्क्रीन भी बड़ी खराब थी ना अभी की बारी, यूनिवर्सल की स्क्रीन हम देखी थी स्क्रीन 3 में, हाँ। स्क्रीन छोटी सी भी थी और थोड़ी धुंधली सी भी थी। मोमेंट उस चीज पे लॉस्ट हो गया जब धुंधली थी। मोमेंट को बहुत होता है सिनेमा का एक्सपीरियंस, स्क्रीन ऐसी हो, मोमेंट लड़ाइयाँ करता है प्रॉपर, वो जो होता है हर मूवी या बड़ी अच्छी भी देखो सुकून से, मोमेंट कहता नहीं मैं दुनिया की दूसरी नुक्कड़ तक जाऊंगा, मुझे सबसे बड़ी स्क्रीन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। खैर आई थिंक हमारा शो इससे हमारा शो होता है खत्म। #What'sTheFour वरना नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह। #feedback corner यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।